तरन्यू मुने गरन होई जाई, बाटे पर मोरी नावे उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकोगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। बेचारा डरप रहा है ना साध। यह प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछुआरे कवारू। जो प्रभु पारे अवसिगा चाहूं, मोहे पदे पद में पखारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, लेने के लिए कह दो। पहले मुझे अपने चरण पखार लेने दो, इसके बाद में आपको नाव में बिठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराय चहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सफत सब साची कहो। बरो तीरे मारहूँ लखनऊ पे, जब लगे न पाए पखारी हूँ, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारे उतारहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। वो तो उन्हें तो शराब लगी थी, गौतम बुद्ध की नारी को तो शराब लगी थी ना, इसलिए वो तो पत्थर की सलाम। दादी आप बोलती जा रही हो इसलिए मत बोलो। अच्छा बेटा, नहीं तो आएगा बीच में। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतराऊँगा। सुन के बटके बहन प्रेम लपेटे, अटपटे बियसे करुणायन चितय जान की लखन तने। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुझसे खाई, होए करो जे तब नाव न जाए। बेग आन जल पाए पखारू, होते विलम्ब में उतारे पारू। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जास नाम सुमरत एक बारा, उतर नर भव सिंध अपारा। सोई कृपाल के वटैने ओरा, जे जग किए ते हो पगों ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग से त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहुरा कर रहे हैं। पद नागे ने रखे देव सर हर्षि, सुन प्रभु वचन मोहे मत करसी। केवट राम रजायस पावा, पान कटवता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहुरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया वो।